हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद लर्निंग। देखो, आपका जेई एडवांस का पेपर आने वाला है, तो मैंने डिसाइड किया है कि प्रीवियस पेपर जो भी 2023 से पीछे तक जो भी पेपर हैं उसके एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली डिटेल वे में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आईआईटी जेई एडवांस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन का। ठीक है, तो टॉपिक वाइज नहीं, पूरा पेपर ही करेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट में क्वेश्चन वाइज डाल देंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो टू क्वेश्चन। ये देखो, सेक्शन 1 है, 4 सेक्शन में क्वेश्चन आ रहा है, 17 क्वेश्चन आया था टोटल, तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसका ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो लोग पढ़ लो, है ना, हमें तो सॉल्व करना है। आप एग्जाम के पहले ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, 3 क्वेश्चन इस सेक्शन में है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक या एक से अधिक करेक्ट हो सकता है, और पार्सल मार्किंग भी अलाउड है। पार्सल मार्किंग का डिटेल्स ये दिया हुआ है। ठीक है, पार्सल मार्किंग का ये डिटेल्स दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, है ना, देयर इज नथिंग फॉर मी ओवर हियर। ठीक है, तो पार्सल मार्किंग का डिटेल्स जरूर देख लें आप कि कैसे कैसे पार्सल मार्किंग हो रहा है। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो इसको, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस। ये स्लाइड है जो पार्क वगैरह में नहीं होता है जी, जिससे बच्चा लोग चढ़ के ऊपर से ऐसा स्लाइड करता है, वैसा स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, दिस सरफेस is frictionless। ठीक है, which becomes horizontal at the lower end पे ये horizontal हो जाएगा, मतलब यहाँ से बॉल अगर प्रोजेक्ट होगा तो horizontally प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, is fixed on the terrace of the building of height 3h। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पे स्लाइड रखा हुआ है वो बिल्डिंग का हाइट दे रखा है आपको, 3h दे रखा है। ठीक है, क्लियर है। एज शोन इन फिगर, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m is released। एक बॉल यहाँ से हम लोग रिलीज कर रहे हैं on the slide from the rest at height h from the top of the terrace। मतलब टेरेस के हाइट h से हम लोग एक बॉल टेरेस के ऊपर स्लाइड के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, द बॉल लीव्स द स्लाइड विद वेलोसिटी u0 इक्वल टू u0 x। ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टल हो रखा है, तो यहाँ से बॉल जब लीव करेगा तो ऑफकोर्स एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लीव करेगा। इट वोंट हैव एनी वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हियर, वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे नहीं होगा, ये क्लियर है, और दे भी रखा है आपको। एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये जो फॉल कर रहा है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल से उसका वेलोसिटी जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड इट बाउंसेस ऑफ विद वेलोसिटी v। फॉल किया और फिर v से बाउंस किया, मतलब वापस जो टकराने के बाद जो टप्पा खा के ऊपर आ गया वो v वेलोसिटी से गया, एंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट h1। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड इज 1/√3। व्हिच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, गुड। तो निकालते हैं हम लोग। पहले क्या करें, पहले हम लोग को निकालना है u0 u0 भी निकालना है, v भी निकालना है, और h1 भी निकालना है, और थीटा भी निकालना है, और देखना है कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो u0 निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आप इसको रेफरेंस मान लो, टेरेस को ही रेफरेंस मान लो, तुम इस टेरेस को रेफरेंस मान लो। टेक दिस टेरेस एज रेफरेंस फॉर मेजरिंग हाइट। रेफरेंस का मतलब है कि इसको हम लोग h इक्वल टू 0, जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे h इक्वल टू 0 लगे। ठीक, और हाइट h से गिर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो इफ आई टेक दिस हाइट एज 0, सो द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर इज mgh एंड द काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि लिख रखा है रिलीज ऑन द स्लाइड on the top of terrace the rest, मतलब it is spherical or released मतलब of course rest, from rest लिख भी रखा है, देखो from rest मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे चूंकि हम लोग इस हाइट को रेफरेंस ले लिए हैं तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा,
और काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, ठीक। वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, mgh इक्वल्स टू हाफ mu naught स्क्वायर। सो u naught इज, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x कैप मतलब i कैप, x कैप मतलब i कैप, ठीक है। अब आपको v निकालना है आपको v निकालना है, ठीक है, ये तो सही है। आपको v निकालना है तो पहले एक काम करते हैं, ये पहले हम लोग v डैश, मान लो ये v डैश वेलोसिटी से हिट कर रहा है ग्राउंड को, सपोज करो, तो लेट्स फाइंड v डैश फर्स्ट, लेट्स फाइंड v डैश फर्स्ट, ठीक है। वहां भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे हम लोग, यहां भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे। यहाँ एनर्जी हाफ mu naught स्क्वायर विच इज mgh एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह एनर्जी कंजर्व, फ्री फॉल में है जी, फ्री फॉल में है, तो यही रेफरेंस ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी आपका कितना आ गया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो गया एंड हाफ mu naught स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ये रेफरेंस, इसी को रेफरेंस माने तो ये एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल है mg और हाइट -3h लेंगे क्योंकि रेफरेंस हमने ये ले रखा है, और काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस, ठीक है। हाफ mu naught स्क्वायर नथिंग बट mgh, दिस एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी। या आप चाहते तो यहां और यहां डायरेक्ट भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, -mg3h, so this is half mv dash square equals to 4 mgh, ठीक है। v dash is the velocity with which the ball is going to hit the ground, ठीक है, ball is going to hit the ground, so v dash is going to be 8 mgh, 8 gh, ये आ जाएगा। अब v डैश और v में क्या रिलेशन होगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कोलिजन का, कि अगर कोई बॉल जो है आपका v डैश से हिट कर रहा है और v से रिबाउंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ एंगल मान लो थीटा है और ये एंगल सपोज करो थीटा डैश है, ठीक है, थीटा डैश सपोज। सो व्हाट विल बी v, v डैश तो नोन है हम लोग का, v डैश तो पता है, v क्या होगा, पहले एंगल थीटा भी निकाल लें हम लोग, काम करते हैं पहले एंगल थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। थीटा निकाल लेंगे तो आई थिंक थीटा भी निकालना ही है एक्चुअली, ठीक है, थीटा भी एक्चुअली निकालना ही है। v डैश तो आ गया ना, v डैश इज द वेलोसिटी विथ व्हिच इट्स गोइंग टू हिट द ग्राउंड, so let's write over here, इसको मिटा देते हैं, v dash is √8gh, ठीक है। ओके ओके गुड, अच्छा अब थीटा निकाल लेते हैं, पहले थीटा निकाल लो। एक चीज क्लियर है, when the ball is undergoing a free fall, इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट है वो तो अनचेंज रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है इंक्रीज करता रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर इस v डैश का हम लोग डायग्राम बना, जैसे v डैश वेलोसिटी, सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, एंड अगर इसका हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे हम लोग, दिस इज यार व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, सॉरी नॉट दिस, दिस इज v डैश इज नोन टू यू 8gh, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सपोज करो, दिस इज v डैश
x, and this is nothing but u naught. Right? This is v dash y. We don't know this. Okay, so v dash x is this u naught. ये unchanged रह जाएगा. v dash x is going to, मतलब इसका जो horizontal component होगा, it will be same as u naught, क्योंकि horizontal direction में कोई force लग नहीं रहा है. When you are on the free fall, the only force is in vertical direction. So vertical direction में acceleration, horizontal direction में कोई acceleration नहीं है. तो अगर इसमें देखें तो क्या आ जाएगा, ये cos theta is going to be v dash x on v dash. So this is nothing but root 2 gh and so ये सब कट जाएगा, 1/4 root 1/2 हो जाएगा. So theta is going to be 60 degree. ये आपका सही है. C is correct. C is correct. C is correct. ठीक. अब V निकालते हैं. V निकालते हैं. We have got V dash x, right? और V dash y भी निकालने बोलेगा तो वो भी निकल जाएगा. जरूरत है क्या? V dash x निकाल लिया हम लोगों ने. मतलब V dash x is going to be same as u naught. And v dash y can also be, ये भी निकल जाएगा. This will be equal to v dash square minus this square. नहीं, you know this? ये तो होता ही है ना. तो ये भी निकाल लो अगर निकालना है तो. So this is what? This is 8gh minus 2gh. So this will be 6gh. So v dash अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो this will be nothing but 2gh I cap and 6gh. यहाँ पे देखो दे रखा है. This is x axis, this is z axis. So k cap. राइट. देखिए हम लोग को v निकालना है. हम लोग को v निकालना है. ठीक है, हम लोग को v निकालना है तो निकल जाएगा. देखो कोलिजन हो रहा है यहाँ पे. आपको कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन दे रखा है. आपको मिक्स, मतलब देखो क्वेश्चन मिक्स है, मतलब काइनेमैटिक्स भी है, कोलिजन भी है. तो JEE एडवांस में इसलिए पेपर अच्छा होता है. ठीक है, मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है इसने. ये अच्छा हो रहा है. अच्छा, हम लोग का टारगेट क्या है? V निकालना है. V डैश निकाल लिया हम लोगों ने, अब V निकालना है हम लोगों ने. ठीक है, मतलब जो रिबाउंड किया है, बाउंस बैक किया है, तो उसका वेलोसिटी निकालना है. अब देखो ये जो कोलिजन हुआ है, तो कोलिजन में दो चीजें, एक तो बॉल हो गया और एक सरफेस हो गया. एक तो बॉल हो गया, बॉल को मान लो बॉडी नंबर 1 ले लिया और सरफेस को बॉडी नंबर 2 ले लिया. अब जब बॉल हिट करेगा, when the ball hits the ground, impulsive force किधर लगेगा? Impulsive force will be in this direction, perpendicular. Suppose n is the impulsive force. वो ground के contact में, it will be in the contact with the ground for fraction of second. But during that fraction of second, ground will exert an impulsive force on the ball, right? तो उससे क्या होगा? बॉल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो चेंज करेगा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड. क्योंकि अगर मान लो ये हम लोग x लेते हैं और ये z लेते हैं, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. तो बॉल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो x डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा. Since there is no force acting in x direction during collision, so the linear momentum of the ball just before collision and just after collision in x direction is going to remain unchanged. We can conserve the linear momentum in x direction just before collision and just after collision. So what is linear momentum in x direction just before collision? It is m into v dash x, right? And if I break this v also into component, then in that case this will be what?
अच्छा ये हाँ ठीक है, सो दिस विल बी m, अगर मान लो ये चलो x ही ले लेते हैं, vx is the component of v along x direction, so this is going to be vx is going to be, and this is nothing but ठीक, क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखिए ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है, तो जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन लगाएंगे, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का क्या फार्मूला है? vx निकल गया ना, ये आ गया। अब देखिए कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या फार्मूला होता है? कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का फार्मूला जो होता है वो होता है E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहां पे जब हम लोग कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का फार्मूला ऑब्लिक कोलिजन के केस में लगाते हैं, हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है ना, ऑब्लिक कोलिजन के केस में लगाते हैं, तो दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लाइन कंटेनिंग इंपल्सिव फोर्स। v2 dash and v1 dash are the velocity component of body number 2 and body number 1 after collision along the line containing impulsive force. Line containing impulsive force is this. तो ये जब लगाते हैं तो ये यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं along the line containing impulsive force. v2 dash is the velocity component of second body after collision along the line containing impulsive force. v1 dash is the velocity component of the first body after collision along the line containing impulsive force. v1 is the velocity of the first body before collision along the line containing impulsive force, and v2 is the velocity of the second body before collision along the line containing impulsive force. ये थ्योरी में हम पढ़ाते भी हैं ये चीज कि क्यों लाइन कंटेनिंग इंपल्सिव, क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला है ना, ये डिराइव ही हुआ है हेड ऑन कोलिजन मान के, और हेड ऑन कोलिजन में जो है द वेलोसिटी ऑल अलोंग लाइन कंटेनिंग इंपल्सिव, जितने भी वेलोसिटी होते हैं वो सारे लाइन कंटेनिंग इंपल्सिव फोर्स के अलोंग ही होते हैं। तो इफ आई टेक दिस एज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी तो ग्राउंड है, वो हमेशा ही रेस्ट पे है, ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर दैट इज एट रेस्ट, तो सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे है आपका। v2 dash is 0, and what is v1 dash? v1 dash is the velocity component of the first body after collision along the line containing impulsive force. तो इस v को अगर ब्रेक कर दें हम लोग, इस v को अगर ब्रेक कर दें along this is your vx and this is your vy, लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले रखा है, x और z ले रखा है, तो vz कर दे, पहले भी vy बोल रहे थे, बट vz उसको समझना, ठीक है। तो what is the velocity component of v along line containing impulsive force? It is vz, right? और ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, आई एम टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो ऑफ कोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव, राइट? अच्छा, v1 क्या है? v1 is the velocity of the first body before collision along line containing impulsive. Line containing impulsive force is this. So what is this component? This is nothing but this one, √6gh, right? √6gh, अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, एंड v2 is 0, एंड e is given to you. e कितना है? 1/√3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, vz is 1/√3, so this is nothing but 2gh. और ऐसे भी ये गलत है क्योंकि इसमें देखो दे रखा है, मतलब देखते ही हम बता सकते हैं कि ये देखो v तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका x कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव होगा और z कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, बट यहाँ z कॉम्पोनेंट नेगेटिव दे रखा है, तो ऐसे भी ये गलत ही है, ऐसे भी ये गलत ही है, क्योंकि आपका देखो v डैश क्या आ गया? v डैश इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो ये चीज तो गलत है, पहले से ही हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम से भी देखोगे ना तो ये v है, तो x कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा और z कॉम्पोनेंट पॉजिटिव, बट यहाँ पे z कॉम्पोनेंट नेगेटिव दे रखा है, तो ऐसे भी ये गलत है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये बात क्लियर है कि ऐसे भी ये गलत है भाई।
ठीक है, हाइट h1 पूछ रहा है तुमसे तो निकल जाएगा जी, है ना। v डैश का सर ये v है, v डैश नहीं है, v है। v कितना आ गया तुम्हारा, v इज नथिंग बट तो v का मैग्नीट्यूड, अगर एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो यहाँ पे अगर ग्राउंड को रेफरेंस मान लो, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। At the highest position you have just potential energy, no kinetic energy. ठीक, so h1 is nothing but mm कट जाएगा v square by 2g and v square is what, vx square plus vy square 4gh, इसका स्क्वायर करोगे ना तो 4gh h1 4gh अपॉन 2g। अच्छा 2h आ गया, ठीक है। अब d भी निकालना है ना। अब d देखो, यहां से यहां फॉल करने में जितना टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, यहां से यहां फॉल करने टाइम कितना लगेगा, वो वर्टिकल वाला जो फॉल है उससे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी शुरू में नहीं था, वर्टिकल शुरू में सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। तो इसका जब हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा, 3h, अगर इसको हम लोग हाइट को यहाँ इसको रेफरेंस माने हैं तो ये -3h हो जाएगा, क्योंकि इसको रेफरेंस माना है हमने, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लो नेगेटिव मानते हैं। ये पढ़े हो ना जी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो अगर इसको रेफरेंस मान लियो कि भाई h हमारा 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, -3h। और शुरू में ये y डायरेक्शन में वैलिड है, ये सब u इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो 0 है और a इज -g, तो आपका प्लस हो गया ये। अब कितना टाइम लगेगा फॉल करने में, t इज 6h। इस ड्यूरेशन में तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, d is this u0 into t and u0 is √2gh and t is 6h by g। g कट गया, क्या हो जाएगा, √12h, ठीक। अब d by h1 करोगे तो क्या आएगा, d by h1 is √12h और 2h, ये हो जाएगा 2 छक 12, नहीं सॉरी, मेरे ख्याल से हमने एक गड़बड़ कर दिया है यार। यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाए हैं ना, यहाँ पे वेलोसिटी 0 ले लिया, वो 0 नहीं होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं तो घटेगा। ये ठीक है तुम्हारा, इसको फिर से थोड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू mv स्क्वायर है, और यहाँ पे mg h1 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो ये रहेगा ना आपका। या इतना करने से अच्छा है ना कि सीधे काइनेमेटिक्स लगा लो, मतलब हाइट गेंड विल बी व्हाट, यहाँ पे जो हाइट होगा h1 विल बी सिंपली vy स्क्वायर अपॉन 2g। समझ रहे हो मेरी बात, x कॉम्पोनेंट तो एज इट इज ही रहेगा, vy इज व्हाट, vy इज स्क्वायर इज vy नॉट स्क्वायर माइनस 2gh है ना, 2gh1। तो फाइनल vy जो 0 हो गया, इनिशियल vy हमारा इसका स्क्वायर करोगे तो 4gh होगा माइनस 2gh1, ठीक है। सॉरी, vy नॉट स्क्वायर इज नॉट 4gh, vy नॉट स्क्वायर इज 2gh। समझ रहे हो ना, वर्टिकल कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा। सो h1 इज h बेसिकली। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे द वेलोसिटी विल हैव एक्स कॉम्पोनेंट अनचेंज रहेगा ना, वट फ्री फॉल में एक्स कॉम्पोनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। या फिर आप चाहो तो
वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उसमें ये इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, डी एक्सीडेट कर रहा है ना। और ये वी वाई नॉट स्क्वायर इज वी वाई नॉट इज नथिंग बट द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ यार एक्चुअली z लिख रखा है, यूजली होता है x y ऐसा, ठीक है। तो h1 इज h हो जाएगा, तो d बाई h1 हो जाएगा। थोड़ा सा एरर हो गया भाई, सॉरी। d बाई h1 इज √12h on h, so it is 2√3। ये आंसर सही है। So A, C, D is correct answer. A, C, D is correct answer. A, C, D सही आंसर है आपका। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज? A, C, D is correct answer.